अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूवर्स को मेरा बहुत बहुत सलाम। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे सबको, और उन सबको भी मेरा बहुत बहुत सलाम जो हमारी वीडियो नहीं देख रहे हैं। तो जनाब, मैं किसके साथ हूँ? मैं हूँ अपनी सास के साथ, और जो कि आए हुए उन्हें दूसरा दिन हुआ था, और हम लोग निकले थे शाम में मार्केट की तरफ। उन्हें कुछ चीज़ें लेनी थी। हमारी मियाँ की काफ़ी टाइम से फरमाइश थी, उनके शोला खाना है और वो मुझे नहीं आता, मासू साल में बनता है, मगर हम जो चीज़ें लेने गए वो नहीं मिली हमें। तो वापसी में फिर हम लेते हुए आ गए पिज़्ज़ा फ्राइज़, जो हमें और चीज़ें ना मिली। तो यहाँ पिज़्ज़ा फ्राइज़ शाम में एंजॉय कर रहे थे, और रात का तो डिनर का था प्रोग्राम, बस वो चेंज हो गया। तो जनाब, यहाँ हम निकल रहे हैं खाना खाने के लिए, डिनर करने के लिए, क्योंकि जो है थोड़ा सा प्रोग्राम चेंज हो चुका है। वोल्टेज का थोड़ा मसला हो रहा था, जो कि अभी सेट हुआ है। आए हैं, लाइट चली गई थी, इसलिए खाने का प्रोग्राम जो है कैंसिल हो गया घर में, जो हम बनाने जा रहे थे। तो अभी हम जा रहे हैं कहाँ? हम जा रहे हैं फूड सिटी एज़ यूजुअल, जहाँ हम अक्सर जाते हैं, काफ़ी दफ़ा जा चुके हैं, क्योंकि वहाँ का खाना बहुत ज़बरदस्त होता है, आपको पता है। और वहाँ का जो पूरा सेटअप है वो भी बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए हम लोग निकल रहे हैं वहाँ के लिए, और मेरे साथ जा रही हैं मेरी अम्मा और सासू माँ और बच्चे और सब। और यहाँ हम रास्ते में रुकेंगे अपनी अम्मा को लेने के लिए, क्योंकि वो अपने घर से निकल चुकी हैं। और आपको पता है मेरी अम्मा भी यहीं सोसाइटी में ही रहती हैं, थोड़ा दूर है उनका घर, थोड़ा सा दूर। तो यहाँ से लेने के बाद हम निकलेंगे। अच्छा, यहाँ आने के बाद जो आप ये जगह देख रहे हैं, यहाँ से हम इरादा चेंज हो गया। अरे जाओ, उठो साविया, आजा मेरा बेटा, साविया उठो, आजा मेरा बच्चा, साविया जो देखें गाड़ी में सो गया नहीं, साविया चली जाएगी ये मूवी। चलो चलो। और जनाब, यहाँ से जो हमने आपको अभी पहले दिखाया, टर्न हुई वो जगह यूँ टर्न हुई कि हम जा रहे थे फूड सिटी, मगर वहाँ से इरादा एकदम चेंज हुआ। और हस्बैंड कहते हैं कि वहाँ तो जाते थे, चलो शाइन शेरवानी चलते हैं। और यहाँ भी हम जा चुके हैं कितनी दफ़ा, मगर अभी ये जो अंदर की बैठक थी हम कभी यहाँ नहीं आए थे। तो हम आराम से, क्योंकि अम्मी का भी मसला है, घुटनों का नहीं चढ़ सकती ऊपर, और मेरी जो सास है उनका भी मसला है कि वो भी प्रॉब्लम होता है उनको भी चढ़ने में। तो हम लोग सब नीचे ही बैठे थे। बहुत अच्छा था यहाँ का सेटअप, बहुत अच्छा था, काफ़ी अच्छे सब आराम से बैठे हुए थे। और बल्कि हिफ्ज़ा और तो सोई गई थी गाड़ी में, और साविया का भी आपने अभी सूरत हाल देखा कि वो भी सो चुकी थी गाड़ी में। सब बच्चे सुबह के स्कूल के उठे हुए थे। आज आपको पता है ये जो वीडियो मैं आप डाल रही हूँ ये थर्सडे की थी, और बच्चे सब स्कूल से आए हुए थे, इसलिए बहुत थके हुए थे। और ये हमारा जो शोले का प्रोग्राम था, जो हमारी सास बना रही थी, तो उसकी कुछ चीज़ें नहीं मिली थी, उसकी वजह से चेंज हुआ। फिर ये हुआ कि चलें सब बाहर ही खाना खाने चलते हैं। तो हम लोग सब यहाँ बाहर खाना खाने आ गए, और मेरी अम्मा को यूँ लिया कि वो कहीं नहीं जाती हैं, और उनको बस टाइम भी नहीं मिलता, और जाती भी नहीं, कुछ शौकीन भी नहीं हो। तो ज़बरदस्ती सास ने बोला कि नहीं नहीं चलो लेके, और हमारे मियाँ ने भी कि साथ चलें, अच्छा है, गेट टुगेदर हो जाएगी। तो खाना बहुत ज़बरदस्त था यहाँ का। हमने मंगाई थी यहाँ कढ़ाई, सीख कबाब और मलाई बोटी, जो कि बहुत अच्छी थी, और काफ़ी बल्कि बच गई थी कढ़ाई, तो वापसी लेकर आई हूँ मैं घर पे, और उसमें से बचे थे चिकन, जिसके बाद मैंने उसको जुगाड़ कर लिया। और यहाँ साविया को बेचारी को बहुत भूख लग रही थी, वेट कर रहे थे हम लोग खाने का, और नींद भी बेचारे मेरे बच्चों को बहुत आ रही थी। बस खाना खाया और बस वापसी हम निकले, क्योंकि खाना खाने के बाद हमने कहा चाय का प्रोग्राम जो था वो हम अपने सोसाइटी के अंदर जाके होटल पे ही पियेंगे। यहाँ खाना आ चुका है, चिकन कढ़ाई है, सीख कबाब है, और मलाई बोटी, जो कि अभी मैं आपको बता चुकी थी। और मलाई बोटी वाकई बहुत ज़बरदस्त थी। यहाँ की कढ़ाई तो आपको पता ही, शाइन शेरवानी बहुत मशहूर है, और ये आपको मालूम है कि किधर है। वैसे जो शाइन शेरवानी जो है काफ़ी सारे खुल चुके हैं, मगर जो सबसे अच्छा और पहला जो है, पुराना जो है, वो मिलीनियम के करीब ही है। आपको पता है बिल्कुल, एक कौन सा सिनेमा जिसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा, जो खुला है, तो उसके सामने ये बिल्कुल है। तो यहाँ बस डिनर करके हम लोग निकले थे, और बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। काफ़ी दिन बाद बड़ी, क्योंकि अम्मी हम लोग अक्सर बहुत कम ही जाते हैं, अम्मी का जाना बहुत कम होता है और अम्मी का आना बहुत कम होता है हमारी। तो बहुत अच्छा लगा, काफ़ी दिन बाद वो हमारे साथ निकली। तो सास की भी थोड़ी सी उनके वो हो गई थी, क्या कंपनी हो गई थी उनके साथ। तो खाना खा के हम लोग निकल चुके हैं यहाँ, और ये क्या चीज़ थी, क्या तो थोड़ा सा वीडियो भी शूट कर लूँ।
ये बाहर का मैं आपको दिखा रही हूँ, काफ़ी रश था क्योंकि जबकि अभी कोई ऐसा सैटरडे का कोई वीकेंड वगैरह कुछ भी नहीं था, मगर बहुत रश था। ये है शाइन शेरवानी बारबेक्यू एंड रेस्टोरेंट, जो कि मिलीनियम के बिल्कुल करीब है और यहाँ से मिलीनियम नज़र भी आता है सामने। तो यहाँ से वापसी में अब हम आ गए थे अपने सोसाइटी के अंदर होटल में, और सब ने ली थी चाय मगर मैंने ली थी ग्रीन टी। और यहाँ से बस पीने के बाद अम्मी अपने घर चली गई थी, हम लोग घर पे अपने आ गए थे। ये थोड़ा सा मिक्सिंग है वीडियो जो मेरा व्लॉग है, क्योंकि इसमें मैंने संडे का भी डाला हुआ है और सुबह मॉर्निंग के नाश्ते का भी डाला हुआ है। और फिर संडे वाले दिन मैंने लंच का बेसन की रोटी, मेरी सास की फरमाइश थी कि वो जब आई थी कहने लगी भाई मुझे बेसन की रोटी खिलाना और हरी प्याज की चटनी और बैगन कराया था, तो मैंने कहा ज़रूर। तो वो मैंने बनाया था संडे को लंच में। तो सुबह की मॉर्निंग ये स्टार्ट हो गई मॉर्निंग, ये है संडे की मॉर्निंग जो बखूर के साथ मैं आपको दिखा रही हूँ। इतनी ज़बरदस्ती घर में एक फ्रेगनेंस फैली हुई है, सफाई हो चुकी है और अभी नाश्ता नहीं हुआ है मगर सफाई हो चुकी है हमारी। तो यहाँ मैं चाय वाय रख चुकी हूँ, नाश्ते का बस इंतज़ार हो रहा है। हस्बैंड लेने गए हुए हैं नाश्ता, और जैसे ही वो आते हैं तो फिर हम लगाएंगे नाश्ता। अच्छा, नाश्ता जो इतना हैवी और इतनी देर से हुआ है, तो हमारा जो लंच था ना वो भी बहुत देर से हुआ था। वो कोई 4 बजे के करीब हमने अपना लंच करा है। ये देखें यहाँ जो है शिरमाल, जो कि मेरे फेवरेट, बग़ैर घी लगे हुए, सिर्फ पानी तंदूर से निकले हुए जो कड़क होते हैं, मैं वो खाती हूँ। यहाँ नान है और छोलों का सालन है और पराठे। तो मुझे पसंद जो है वो शिरमाल, आप कभी खा के देखिए, ट्राई करिएगा, बग़ैर ऑयल लगा हुआ, उसने कहिएगा सिर्फ पानी लगा हुआ जो छींटा मारा हुआ होता है ना, सिर्फ वो दे दें। यहाँ बच्चों की मेरी मॉर्निंग हो गई है, देख लें, और दस्तरखान लग चुका है। और आइए हमारे साथ नाश्ता करिए आप लोग भी। नाश्ता जैसे ही करके फ़ारिग हुए तो हमारे आ गए थे सबसे छोटे देवर देवरानी, और वो नाश्ता कर आए थे। कहने लगे हम कुछ नहीं खाएंगे, और हम लोग भी नाश्ता करके उठे थे। उस टाइम बहुत बुला, मैं कह लेंगे नहीं कुछ नहीं खाना। फिर जल्दी से मैंने जूस बनाया सिर्फ उनके लिए, मिल्क शेक, और वो भी सिर्फ देवरानी ने पिया क्योंकि कह रही नहीं भाभी मुझे भूख बिल्कुल भी नहीं है, पेट खाली नहीं है। और बस देवर ने, ये लोग थोड़ी देर बैठे हैं जूस पी के और निकल गए थे। बहुत रोका करके लंच, यार इतना ज़बरदस्त बन रहा है, बेसन की रोटी बन रही है, मगर नहीं रुके। कहने लगे नहीं भाई हम जाएंगे, सुबह के उठे में सोएंगे। तो और देवर को जाना था ऑफ़िस, तो इसलिए लोग निकल गए थे। बस वो निकले हैं तो मैंने तकरीबन 3 बजे से स्टार्टिंग कर दी थी अपने लंच की, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता सबको भूख लगना शुरू हो ही जाती। तो लंच में बेसन की रोटी, बैगन का रायता और हरी प्याज की चटनी, जो कि मैं आपको अभी पहले दिखा चुकी हूँ। ये है पुदीना, और पुदीना तोड़ने के बाद मैं जो ना ग्लास में डिप कर देती हूँ उसकी टहनियों, क्योंकि उसमें जड़ें फूट जाती हैं, और मैं फिर लगा देती हूँ घर में। आपको पता है मैं फ्रेश पुदीना मैंने आपको दिखाया भी था अपने घर का। तो यहाँ जो है किचन साफ़ करने के बाद मैं फ़ारिग होके अपने थोड़े और काम मुझे ऊपर के करने थे घर का, वो पोर्शन पूरा साफ़ कर आके, और फिर दोबारा मैं घुस गई हूँ किचन में। और ये हो रही है बेसन की रोटी की तैयारी। इसका जो है रेसिपी आप मेरे जब जाएंगे चैनल पे तो आपको मिल जाएगी, बेसन की रोटी की रेसिपी और बैगन का रायता और हरी प्याज की चटनी। और ज़ाहिर लंच इतनी देर में होता, तो इसीलिए हमने जो आपको पिज़्ज़े वाली वीडियो जो दिखाई है वो हम लोग बहुत देर में इसलिए निकले थे कि ज़्यादा भूख नहीं थी किसी को भी। तो ये वीडियो मेरी कैसी लगी, मिक्स मिला जुला जो है व्लॉग कैसा लगा आपको, जो शेयर करा मैंने आपके साथ, ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट्स में। और इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स, इतनी दुआएं देने के लिए बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें भी, और मेरी लाइक करें वीडियो को, और दुआओं में याद रखें। और आप लोगों की दुआएं चाहिए कि अल्लाह ताला हमें आगे तक कामयाब कर दे। और जनाब यहाँ जो है ये बैगन मैं छील रही हूँ, और मेरे बैगन का रायता देखें झटपट तैयार भी हो गया। और यहाँ बेसन की रोटी जो तैयार है, ये हरी प्याज की चटनी के लिए सब चीज़ें रेडी हो चुकी हैं। और थोड़ी बाद आप देखेंगे लगा हुआ होगा दस्तरखान। तो ये देखें, ये लग गया दस्तरखान, रेडी हो गया है सब चीज़ें। और यहाँ मैं व्लॉग अपना ख़त्म करती हूँ।